हेलो ऑल साइकोलॉजी स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए कुछ थ्योरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए और आपके आगे चल के काम में आए। ठीक है। आज हम बात करते हैं कुछ की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है। और ये आपके एमफिल एंट्रेंस के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें पूछी जाती है, उसमें आ जाती है। ओके। फर्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, हम सोशल कॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। यानी कि ये क्या होता है कि कैसे हम दूसरों को देखते हैं, समझते हैं या फिर उनके एक्शंस का मतलब निकालते हैं। ठीक है। ये होता है सोशल कॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी और दूसरों की सोच जज करते हैं। कैसे? मेमोरी के थ्रू, परसेप्शन और अटेंशन के थ्रू। ओके। ये हो गई हमारी सोशल कॉग्निशन। सेकंड आ गया हमारा एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी फिर से हेडर ने दी थी और विनर ने दी थी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लोग दूसरों के बिहेवियर का जो रीजन होता है उन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल फैक्टर। या फिर ये सोचेंगे कि पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड था, बहुत ही ज्यादा टफ था। ये हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। तो अगर कोई भी बिहेवियर का रीजन होता है उसे सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों फैक्टर्स पर देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं देखते। थर्ड आती है हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है। ये लियोन फेस्टिंगर ने दी थी। इसमें क्या होता है कि जब हमारा थॉट और हमारा एक्शन दोनों क्लैश करते हैं आपस में। ठीक है। यानी कि दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं, थॉट अलग होता है, हमारा एक्शन अलग होता है, तो क्या होता है, इंसान को डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है। अब इससे दूर करने के लिए क्या करेगा वो, या तो अपने थॉट चेंज कर देगा या फिर वो अपने एक्शन चेंज कर देगा। है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि मान लो जानते हैं कि स्मोकिंग हार्मफुल है। ओके। तो फिर भी क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। ये जानते हैं कि स्मोकिंग हार्मफुल है, फिर भी स्मोकिंग करनी है। तो क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे। कैसे? क्या देंगे वो जस्टिफिकेशन की? स्ट्रेस की रिलीफ के लिए स्मोक करते हैं। ठीक है। अगर सामने वाला या कुछ भी चीज उनके सामने आती है या कोई उनसे क्वेश्चन करता है कि तुझे मालूम है स्मोकिंग हार्मफुल है, देन तू क्यों स्मोक कर रहा है? तो पता है क्या बोलेंगे कि स्मोक से स्ट्रेस कम होता है। ठीक है। आपस में क्लैश कर रहे हैं दोनों, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ लिया। ठीक है। ओके। फोर्थ थ्योरी आती है हमारी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपने आप को किसी ग्रुप का मेंबर समझते हैं। ठीक है। और वो सेल्फ आइडेंटिटी पर इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट फैंस को अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं क्रिकेट फैंस। ठीक है। और दूसरी टीम को क्या करेंगे, आउट ग्रुप माना जाता है, बिल्कुल आउट ग्रुप। ठीक है। सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करता है। ये क्या होता है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ओके। फिफ्थ आती है हमारी कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस। कंफर्मिटी किसने दी थी, ऐश ने दी थी। इससे क्या होता है कि ग्रुप का प्रेशर होता है जो इंसान को गलत आंसर देने पर मजबूर कर देता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपके घर में, आपके कॉलेज वगैरह में, कहीं भी आपका जो भी ग्रुप होगा, आपने वहां पर नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी एक बात है, आपको उसका आंसर करना है या फिर डिसीजन लेना है, तो क्या करेगा, ग्रुप प्रेशर आपका वो चेंज करवा देगा बहुत ही इजीली। ठीक है। उसमें चाहे आंसर गलत ही क्यों ना हो। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ओबीडियंस होता है, ये मिलग्राम ने दिया था। या 30 फिगर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे टीचर होता है या बॉस होता है, तो उसका कहना फॉलो करता है। ठीक है। चाहे वो अनएथिकल हो, चाहे आपकी उसमें मर्जी हो या ना हो, आपको करना है। उन्होंने कुछ भी दिया, आपको करना है। ठीक है। ये होता है ओबीडियंस। ओके। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।